Hello viewers, welcome back to another exciting episode of Bazaar Bites. सुनील जी, आज हम आपसे एक बहुत ही सटीक और सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में सारे मल्टी बैगर्स भरे हुए हों। एक स्टॉक में लूँ 200 का तो वो 400 हो जाए, 800 हो जाए, 1600 हो जाए एंड बियॉन्ड। कोई ऐसी कौड़ी दीजिए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि ये पॉसिबल हो सके। देखिए, मल्टी बैगर स्टॉक जो है ना, वो इस मार्केट में काम करने वाले हर आदमी की दिल की इच्छा होती है। उसको लगता है ऐसा स्टॉक मिल जाए मेरे को कि बस मैं लूं। 10-20% में उसको मजा ही नहीं आता। कहते हैं सर क्या 10% वाला स्टॉक बता रहे हो आप, क्या 20% वाला स्टॉक बता रहे हो, वो 5 गुना होने वाला स्टॉक बताओ। सीधा सीधा मैं लूं और मेरी लॉटरी लग जाए उसके अंदर। इस मार्केट में भी ना लोग ना जुए की तरह खेलने आते, सट्टाबाजारी करने के लिए। हर समय वो ढूंढते हैं मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए। एक वर्ड मिल गया सबको, किसी एनालिस्ट ने कभी दिया होगा 20-50-100 साल पहले, वो आज तक उसको रट्टा मारते रहते उसका कि सर कोई मल्टी बैगर स्टॉक दे दो। मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं हर फोरम्स के ऊपर कि सर हमारे को कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो कि ना 3-4 साल में 5 गुना 6 गुना हो जाए, 7 गुना। देखिए, एक बात आप सब लोगों को समझ लेनी जरूरी है कि मल्टी बैगर जो है वो बीच में से निकलते हैं। मल्टी बैगर के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो मल्टी बैगर स्टॉक है। आज एक स्टॉक कोई भी लिस्ट हुआ है, एक स्टॉक को ट्रेड कर रहा है, आप कैसे पता चला सकते हो कि ये स्टॉक वो है जो कि 5 गुना या 50 गुना हो सकता है? अगर ये पता हो किसी को या पता चल सके किसी को, तो हर आदमी अपना सब कुछ बेच के उस स्टॉक में लगा दे, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर एक स्टॉक ही 50 गुना हो सकता है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, इसको भी लूंगा, उसको भी लूंगा, इसको भी लूंगा, फिर मुझे एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि ये स्टॉक आगे जाके कैसा बिहेव करेगा, पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसा बिहेव करेगी, पर्टिकुलर कंपनी कैसे इवॉल्व करेगी अपने आप को, कैसे नई चीजों से सीखेगी अपने आप, कैसे काम करेगी, क्या आगे आएगा दिक्कत, क्या टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या वो कंपनी चेंज कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इन क्वेश्चंस के आंसर वक्त के साथ मिलते हैं, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है मार्केट भी उसी चीज को असेस करती है। मार्केट किसी भी स्टॉक को देख के पहले दिन ये डिसाइड नहीं कर लेती कि आज आयशर मोटर को 25,000 होना चाहिए, एमआरएफ को 60,000 होना चाहिए, या जो डीएलएफ को 50 रुपए होना चाहिए या 100 रुपए होना चाहिए। पहले दिन डिसाइड नहीं होता कुछ भी। ये नहीं कि एक आदमी ने सोच रखा है कि हाँ जी ये करना है मुझे और इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है। कंपनी, वो इंडस्ट्री किस ढंग से इवॉल्व हो रही है, कैसे चल रही है, उस ढंग से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। जो लोग ये मल्टी बैगर की खोज में लगे रहते हैं सारा दिन और टीवी देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, हमेशा यही होता है कि सर ऐसा स्टॉक बताओ जो दुगना तिगना हो जाए हमारा। देखिए, दुगना तिगना होने का स्टॉक का किसी का भी पहले दिन पता नहीं चल सकता, ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये मैं कहूं कि ये सामने स्टॉक है, ये 1 साल पहले 100 रुपए का था, आज ये स्टॉक 250 रुपए का है, आप इसको ले लीजिए। आप कहेंगे सर ये अभी तो ये 250 पहले हो चुका, आप इसको बता रहे हो आप हमारे को लेने के लिए। तो आप उस बात का जवाब अपने आप से मांगिए कि आप वो स्टॉक चाहते हो जो 5 गुना हो जाए। तो 5 गुना होने का रास्ता 2 गुना होने से आता है। वो स्टॉक ही 5 गुना हो सकता है जो पहले डबल हुआ है। अगर आपको आज वो महंगा लग रहा है तो 5 गुना तक तो आप रख ही नहीं पाओगे उसके अंदर। आप अपने आप को समझो, आप 20% से ज्यादा ले ही नहीं सकते किसी स्टॉक में। जैसी 20% ज्यादा था घबराहट होनी शुरू हुई थी आपको कि मैं निकलूं यहां से। संभालने की हिम्मत है आपके अंदर? मल्टी बैगर स्टॉक वो ले सके रख सकता है जिसमें उतना प्रॉफिट खाने का हाजमा हो। हाजमा भी तो चाहिए अपना, अपने डाइजेशन पावर भी तो चाहिए। एक स्टॉक आपने 50 रुपए का लिया, वो स्टॉक 500 रुपए का हो गया, हिम्मत है आप में रखने की उसको? अगर हिम्मत नहीं है आप में रखने की, ढूंढते क्यों हो फिर आप? क्योंकि जो स्टॉक 50 का 500 हुआ वही 5,000 हो सकता है, वही 50,000 हो सकता है। जितने स्टॉक ऐसे हुए हैं 5,000 से 50,000, वो स्टॉक हर रास्ते को पार किया है उन्होंने। पहले 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, 200 से 500 हुए, 500 से 1,000 हुए। रास्ता वही है। उस रास्ते में बीच में आप कहीं पकड़ा अगर आपने, और आपका अपना माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आप उस स्टॉक के अंदर रुक पाए,
अपना माइंडसेट सबसे पहले ये बनाओ कि आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, मल्टी बैगर आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं, मैं बोल चुका हूं, कोई भी स्टॉक लो, उसके अंदर ये देखो कि क्या ये स्टॉक उस हिसाब से काम कर रहा है जिस हिसाब से मैं चाहता हूं, और क्या ये स्टॉक ऐसा तो नहीं है, इसके अंदर कोई स्पेकुलेशन तो नहीं है, इस स्टॉक की इंडस्ट्री अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, अच्छे से इवॉल्व कर रही है, और वो स्टॉक अपनी एक चाल से चल रहा है, उसको आप होल्ड करके रख सकते हो। और आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, उसमें 10 स्टॉक होंगे, 20 स्टॉक होंगे, 30 होंगे, जितने भी स्टॉक हैं, उसमें से कभी भी सारे मल्टी बैगर नहीं हो सकते, ये बात आप मान लीजिए। कोई भी आपको आदमी पॉइंट आउट करके कभी भी नहीं बता पाएगा कि हाँ ये एक स्टॉक है, ये मल्टी बैगर है, इसको ले लो, ये किसी को भी नहीं पता होता, किसी के पोर्टफोलियो में नहीं हो सकते ऐसे स्टॉक आप लेते हैं ये सोच के कि ये अच्छे हैं, उसमें से कोई 2 या 4 स्टॉक जो हैं वो मल्टी बैगर हो जाते हैं अपने आप। एग्जाम्पल ही मैंने बहुत बार दिया है पहले भी कि आज जो सलमान खान है या शाहरुख खान है या अभी रणवीर कपूर है या रणवीर सिंह है, आप देखो पहले दिन किसी को पता होता है कि ये आदमी जो है वो सुपरस्टार बन जाएगा। अगर पहले दिन पता होता उसको सुपरस्टार बन जाएगा तो सारे के सारे उस पर पैसा लगा देते। सलमान खान को सलमान खान बनने में 20 साल लगे हैं, उसके बीच में कई मूवी फ्लॉप भी हुई हैं उसकी, आप निकल जाते उसके अंदर, मान लेते सलमान खान एक स्टॉक है, उसकी 4 मूवी फ्लॉप हुई, आप तो बाहर रहते उस समय, लेकिन वो मल्टी बैगर बन गया स्टॉक। मल्टी बैगर का मतलब यह है कि वो चलता है, चलने में कई बार गिरेगा, उठेगा, अपने आप को सुधारेगा, फिर चलेगा और एक स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन पहले दिन पता नहीं होता। सलमान खान के साथ में 50 हीरो आए होंगे उस समय, आज उनका नाम नहीं है लेकिन सलमान खान है, लेकिन उस दिन जिस दिन सलमान खान के साथ वो आए थे उस दिन सब एक जैसे लगते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं होता, सबकी एक्टिंग अच्छी थी, सब अच्छा जो डांस करते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें से एक निकल गया, कोई उसमें से एक कोई सलमान खान बन गया। ऐसे स्टॉक के साथ होता है, आप अच्छे स्टॉक चुनते हैं, उसके अंदर से कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ एवरेज करते हैं और कुछ बेकार हो जाते हैं। कुछ बेकार जो हो जाते हैं उनको आपको हटाना है, साथ साथ जो अच्छे चल रहे हैं उनको रखना है, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं उनको बिल्कुल रखना है, जब तक कि अपनी पूरी पोटेंशियल उनके अंदर ना आ जाए। मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने अंदर वो सोच लाइए, उतनी कैपेसिटी लाइए कि अगर वो स्टॉक आपके हाथ में आ भी गया, मान लेते हैं अभी मैंने बता देता हूं इसी जगह, इसी चैनल पे अभी बता देता हूं ये स्टॉक है जो मल्टी बैगर हो सकता है, आप में कैपेसिटी है उसको रखने की? क्या आप में कैपेसिटी है उसको रखने की? 50 का 500 हो जाएगा, रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। अपने अंदर वो कैपेसिटी तो लाओ, पहले अपने अंदर वो डाइजेशन पावर तो लाओ कि हां अगर ये स्टॉक ऐसे हो गया तब भी मैं इसको होल्ड करूंगा। उतनी सोच पैदा करने से पहले मल्टी बैगर ढूंढने के लिए और इधर उधर घूमने का कोई फायदा नहीं है। अपना ध्यान ये लगाइए कि हमको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या रखना है। अगर आपका स्टाइल ये है कि आप उसको होल्ड कर सकते हो तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो अच्छा कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक मत ढूंढिए जो चले ही नहीं है आज तक। लोग सुजलोन लेके बैठ जाते हैं, अंकुर जी, लोग यूनिटेक लेके बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं ये 5 रुपए वाला ना यही हो जाएगा मेरा 50, वो 5 वाला 2.5 रुपए हो जाता है बाद में। वो जेपी एसोसिएट ले लेते हैं कि हाँ जी ये चल जाएगा मेरा। अरे जो 1000 रुपए वाला है वो होगा 5000, ये 2 रुपए वाला नहीं होगा 5000 कभी, ये ऊपर से ही आया नीचे, ये बहुतों के पास है, आप जैसे सब भाइयों के पास यही पड़ा हुआ है, ये नहीं आएगा ऊपर कभी। ऊपर वो आएगा जो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, उसको तो आप ध्यान ही नहीं देते, वो चल जाता है, कहते सर ये बहुत महंगा हो गया, सर ये तो 50 रुपए का था, देखो ये तो 200 का हो गया, अब नहीं ले सकता मैं। अरे 50 का 200 हुआ, वही तो होगा 10 गुना, उसी में तो है सब कुछ, और आप उसको छोड़ रहे हो।